बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा की किचन में। बकरा ईद की आमद है और इस सिलसिले में आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए बीफ की एक मज़ेदार, आसान और सिंपल सी कढ़ाई की रेसिपी, जिसे बनाना तो बेहद आसान है। खाने में इसका जायका और टेस्ट बिल्कुल मुनफरिद है। इसमें ना ही जाएगा प्याज, ना डालेंगे टमाटर और ना ही यूज़ करेंगे दही, फिर भी ये इतनी कोई टेस्टी और मज़ेदार बनेगी कि खाने वाला उंगलियां चाटता रह जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो चलें इस मज़ेदार और आसान सी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया है बीफ। ये तकरीबन 2 किलो के बराबर बीफ है, जिसको मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद ड्राई कर लिया है। इसमें बोटियां और हड्डियां शामिल हैं, मिक्स गोश्त है। अब यहाँ पर मैंने 1 कप कढ़ाई में कुकिंग ऑयल का शामिल किया है। ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए तो अदरक लहसुन का पेस्ट है मेरे पास 1 चम्मच भरकर ये शामिल कर दें। हल्का सा ही कड़कड़ा जाए तो हमने क्या करना है, इसमें डाल देना है बीफ, जो कि हमने धोकर रखा था। बीफ डालने के बाद हमने इसको अदरक लहसुन के साथ अच्छे से भून लेना है। साथ के साथ हम इसमें 1 चम्मच भरकर नमक शामिल करेंगे, ताकि हमारी जो बीफ की बोटियां हैं वो अच्छी जूसी और मज़ेदार सी बने और फ्लेवरफुल बने। अब हमने क्या करना है, इसकी भुनाई कर लेनी है। जैसे जैसे बीफ भुनता जाएगा ये अपना पानी छोड़ेगा। इस पानी को हमने अच्छे तरीके से ड्राई कर लेना है। भुनाई पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। जितनी ज़्यादा आप भुनाई करेंगे ये बीफ की कढ़ाई उतनी ही टेस्टी और मज़े की बनेगी इंशाल्लाह ताला। अब यहाँ पर मुझे 15 से 20 मिनट लगे हैं, तो यहाँ पर बीफ अच्छे से भुन चुका है, ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो चुका है। तो इस स्टेज पर मैं क्या करूँगी, आधा किलो मेरे पास थे टमाटरों को मैंने ग्राइंड कर लिया है अपनी सहूलत के लिए। अगर आप ग्राइंड नहीं करना चाहते तो आप काट कर भी डाल सकते हैं। अब टमाटर डालने के बाद हमने इसकी दोबारा से भुनाई कर लेनी है, जब तक टमाटरों का पानी अच्छे से ड्राई ना हो जाए। वीडियो स्टेज पर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। बीफ को हमने उस वक्त तक भून लिया है कि टमाटरों का पानी जो है वो अच्छे से ड्राई हो चुका है। तो हमने बीफ को गलने के लिए पानी डाल देना है। तकरीबन 1 लीटर मैंने पानी शामिल किया था और कवर लगा दिया था, क्योंकि मैं कढ़ाई में बना रही हूँ। आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो पानी की मिकदार को हाफ़ कर लें और 20 से 25 मिनट तक इसका प्रेशर लगाने के बाद आपने इसको चेक कर लेना है। यहाँ पर मुझे 35 मिनट हो चुके हैं इसे पकाते हुए, तो माशाल्लाह से गोश्त अच्छे से टेंडर हो चुका है। कढ़ाई में अभी पानी कुछ बाकी है, तो हमने इसको ड्राई कर लेना है और साथ के साथ कुछ मिसाले भी शामिल कर लेने हैं, जिसमें मेरे पास ज़ीरा पाउडर है 1 चम्मच, काली मिर्च का पाउडर 1 चम्मच, यहाँ सफ़ेद मिर्च का पाउडर है मेरे पास 1 चम्मच और खुश्क धनिया पाउडर है 1 चम्मच। बस जी, नमक हमने पहले ही इसमें शामिल कर लिया था। आप चेक कर सकते हैं, अगर नमक की मिकदार आपको कम लगे तो आप और भी शामिल कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है। फटाफट से बन जाने वाला और मज़ेदार सा ये सालन बेहतरीन बनता है और टेस्टी तो इतना बनता है कि खाने वाला एक दफ़ा जब खाएगा तो आपसे बार बार फरमाइश पे बनवाएगा इंशाल्लाह ताला। अब यहाँ पर मैंने 10 से 12 हरी मिर्चें थीं, ये ज़्यादा कड़वी वाली नहीं हैं। इनको भी मैंने जूलियन शेप में काट कर शामिल कर दिया है और लो फ्लेम पर इसको हमने मिक्स कर लेना है और 5 मिनट के लिए इसको इन मिर्चों के साथ अच्छे से कुक कर लेना है। अब यहाँ पर थोड़ी बहुत मैं ग्रेवी रख रही हूँ। अगर आप ग्रेवी नहीं रखना चाहते तो आपने क्या करना है, इसको भून लेना है और इसको आपने 5 मिनट तक अच्छे से भुनाई करने के बाद आपका बेहतरीन सी कढ़ाई बनकर तैयार हो जाएगी। इस बकरा ईद पर अगर आपने कुछ मज़ेदार और चटपटा और आसान सा बनाना है तो आप मेरी इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। जायका और टेस्ट तो इतना लाजवाब होता है कि खाने वाला एक दफ़ा खाएगा तो आपसे बार बार फरमाइश पर बनवाएगा इंशाल्लाह ताला।
फ्लेम को मैंने यहाँ पर ऑफ कर दिया है और इसको मैंने हरा धनिया से गार्निश कर लिया है। बेहतरीन और टेस्टी सा और मज़ेदार सा यहाँ पर बीफ कढ़ाई गोश्त बनकर तैयार हो चुका है। इंशाल्लाह ताला आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। इस बकरा ईद पर अगर आपने कुछ मज़ेदार सा और आसान सा बनाना है तो मेरी इस रेसिपी को एक दफ़ा तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह ताला रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी।